अब वो कथे कि ये सबका विकास सबका साथ कथे तो घर तोड़े का वो विकास करत हे मन ह गरीब मन पर अत्याचारी करत हे मन ह। घर द्वार दी तब बताही ओ दी तबे फोरही नहीं तो फोरवान देन नहीं भरे हम लाश गिर जाए जे फिर नहीं फोरवान 40-50 साल तक तो कहाँ सोए रही से वे, अगर ये अवैध जमीन रही से वे और वो प्रॉब्लम रही से तो पहले से ही आके बोल देना रही ना कि यहाँ पर तुम बस्ती मत बनाओ करके, तो हम जैसे भी अपन गुंजाइश करे रहते हैं। कभी भी कोई भी समय नहीं है, कभी भी प्रशासन आ सकता है अपना बुलडोजर लेकर। उसके बाद जो नकटी का हाल हुआ वो इस गांव कोलियारी का भी हो सकता है। जो तोड़े रही थी मैं तोड़ूँ, भले जियो चाहे मारो साले के कोई तोड़े रही थी मैं तोड़ूँ। लेकिन नकटी गांव में भी हो इसने करन दे कर नकटी गाँव वाला नाक में दम नहीं रहता मत रहा। जिंदगी है तो साले घर रही तभी जिंदगी जीना है। घोषणा पत्र करे के मतलब होते कसम खवई का कसम ला निभाते अपन। एढ़न सीसी रोड बना है, सीसी रोड काबर बनाते जब ओकर मान्यता दे सरकार है तभी तो सीसी रोड बना है ना, नहीं तो कैसे सीसी रोड बना दी। तब वो 4 पैसा धरे रहेगा तेल मिला मुलिक बना झोपड़ी में रहत रहे तेल महल बना और फोरही तब कहाँ रहो तेल बताही वो सरकार है नहीं तो हमारा घर द्वार दी तब छोड़बो नहीं छोड़न। अब तोड़वात है तो हम कहाँ जाबो, एक कमरा एक खोली भी हमारा कौनो कर दे दी तो हमारे मन के गुंजाइश में थोड़े होई। एक कमरा दे दी तो 2 बेटा है 4 बेटा है कोई के मेरे 2 लड़का है तो 2 लड़का एक कमरा दी तो हम लोग कहाँ रहेंगे। खुद अपन पाई उपाय से चुका के अपन खून पसीना उगार के मुश्किल से इतना जिंदगी बनाया है, उसको उजाड़ने तोड़ने आएगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आखिर इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है? छत्तीसगढ़ की बात देशों में चल रही है, छत्तीसगढ़ की चर्चा देशों में हो रही है। क्यों हो रही है? किसी अच्छे चीज के लिए नहीं हो रही है। जो गरीबों के मकान छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तोड़ रही है उसको लेकर के पूरे देश तक में चर्चा है। और चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में जो लगभग 77 से 80 गांव को तोड़ा गया है, वहां पर जितने मकान बने हुए थे नकटी गांव में उसको तोड़ा गया है। उन गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया है और उसके बाद में एक माचिस का डिब्बा उनको थमा दिया गया है नया रायपुर में। वैसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सामने आया है, जहां पे अभी हम कोलियारी गांव में मौजूद हैं और वैसा ही कुछ दृश्य कुछ दिनों में यहां भी देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके भी घर में जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ये जो मेरे हाथ में आप नोटिस देख रहे हैं ये नोटिस है और इसको सबके घर के सामने लगा दिया गया है और लगभग 50 से 55 घर हैं। खैर उससे ज़्यादा भी हैं, बता रहे हैं लोग कि लगभग 60 का आंकड़ा है घर का और सबका घर जो है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। कोई कारण नहीं है कि किस लिए ध्वस्त किया जाएगा, पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस गांव में भी सारी जो है सरकारी सुविधा दी जा रही है। जैसे नकटी गांव में मिल रही थी आवास योजना, पानी, मीटर, बिजली, सारी चीज़ें मिल रही थी। पीएम आवास मिल रहा था, इंदिरा आवास मिल रहा था, सारी चीज़ें मिल रही थी। वैसे ही इस भी गांव में जो धमतरी का कोलियारी गांव है उसमें भी ये सारी सुविधा दे रहा था सरकार। आप मेरे पीछे मकान देखिए, ये मकान आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ये मकान है जिससे ये घर बन रहा था। लेकिन जब नोटिस आया उसके बाद डर के बाद में अभी देखेंगे कि काम अभी रुका हुआ है, क्योंकि कब घर टूट जाए, कब मेहनत की कमाई से जो बनाया हुआ घर था कब टूट जाए किसी को नहीं पता है। गांववासी लगातार डरे हुए हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाए और उसके बाद मुख्यमंत्री को बैठाए। क्यों बैठाए? ताकि वो हमारी बात जो है वो सुने, जो हमें काम है वो करके दे, ना कि जो हम अपने पैसे से घर बना रहे हैं, जो पूंजी अपनी जो है जमा कर करके पूंजी से जो घर बनाए हैं उसको एक दिन आए बुलडोजर लेके और ध्वस्त कर दे, इसलिए नहीं बैठाए थे साहब। वैसा ही मामला इस गांव में है, कोलियारी में। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ये जो गांव दिख रहा है, इधर साइड पूरा घर दिख रहा है, ये पूरे घर को जो है नाप लिया गया है और यहाँ पर तहसील कार्यालय से जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया है सबके घर के सामने। लगभग 60 घर हैं यहाँ पर जिसके घर के सामने नोटिस चस्पा कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो अपने घर को खाली कर दीजिए, नहीं तो कभी भी जो प्रशासन की टीम है वो आ सकती है और यहाँ पर तोड़ फोड़ कर सकती है। ये आप जगह देख रहे होंगे, ये जो नाली आप देख रहे हैं ये नाली भी सरकारी पैसे से ही बनी है। जब अगर सरकारी पैसे से सारी चीज़ें सरकारी योजनाएं यहाँ पे कोलियारी गांव के लोगों को मिल रही है तो उसके बाद में क्यों कोलियारी गांव को भी नष्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन लगा हुआ है?
आप ये नाली जो देख रहे हैं ये ग्राम कोलियारी में बनाया गया है और किसी योजना के तहत में बनाया था कि ताकि जो गाँववासी यहाँ पर रहते हैं तो उनके घर का जो पानी है यहाँ से निकास हो सके। और तस्वीरों में सारा घर देख रहे हैं, ये सब घर में जितना भी ये मेरे पीछे का घर है, इस साइड का घर दिखाएंगे, इस साइड का भी जो घर है, सारे तरफ का जो घर है वहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है और 60 से ज़्यादा घर बताए जा रहे हैं जिसको नोटिस लगा दिया गया है। और कभी भी गाँव को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, कभी भी कोई भी समय नहीं है, कभी भी प्रशासन आ सकता है अपना बुलडोजर लेकर। उसके बाद जो नकटी का हाल हुआ वो इस गाँव कोलियारी का भी हो सकता है। अभी तो खैर लोग डरे हुए हैं। ये मेरे पीछे की तस्वीर आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं अपने घर को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर बैठे हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे कि लगभग कितने घर हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। भैया हाँ जी, कौन सा गांव है ये? कोलियारी गांव है भैया। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पे घर तोड़ने का ये प्रक्रिया चल रहा है भैया जी। यहाँ माहौल बने यहाँ के जो मोहल्ला के। क्या कह रहे हैं लोग, क्या मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आकर क्या कह के गए? ये नोटिस को चस्पा किए उसके बाद आपको क्या कहे हैं? वो तो कुछ नहीं कहे हैं, अभी कुछ बोले नहीं खाली करने के लिए अभी हाँ नहीं बोले हैं, घर तोड़ने के लिए बोले हैं। हाँ क्या बोले हैं? घर को तोड़ देंगे करके। हाँ हाँ। कितना साल से रहा था यहाँ पे? यहाँ 20-25 साल से। तो 20-25 साल की कमाई के घर तोड़ दी एक बार में झटका में। देख भैया जी, हमन ने पाई कर करके जोड़ के बनाए हमन हाँ मेहनत मजदूरी कर करके, और वो मन पल भर में तोड़ दी तो हमन तो जतर खतर हो जाबो भैया जी। हमन कहाँ जाबो, इधर उधर भटक जाबो ना, मन सड़क में आ जाबो, रोड में आ जाबो। और बारिश के दिन भी हरे हमला परेशान करके रख देत हवे। बारिश के दिन काबर सरकार एकदम वो करा थे, नकटी गाँव ला भी बारिश में तोड़ दी, तुमन के गाँव भी बारिश में तोड़ी। उमल मजा आत होई तभी तो ऐसा करत है। गरीब मन ला उजाड़ना तोड़ना उमला मजा आत है। अब वो कथे कि ये सबका विकास सबका साथ कथे तो ये घर तोड़े का वो विकास करत है मन हा, गरीब मन ऊपर अत्याचारी करत है मन हा। कैसे विकास है? इसने विकास थोड़ी चाहिए तुमन ला? हमन ला तो यही विकास तोड़े के विकास करत है ना, हमन ला तो इसने करत शासन प्रशासन है। दादा ते तब बुजुर्ग है, रस्ते बता कितना दिन से रहा था? 70-80 साल हो गए। 70-80 साल से यहीं पे है। तो इतना दिन से घर जोड़ के बनाए होकर बाद में एक बार में तोड़ दी। और तोड़ी तेल में तोड़ूँ, जो तोड़े रही तेल में तोड़ूँ, भले जियो चाहे मारो साले के कोई तोड़े रही तेल में तोड़ूँ। लेकिन नकटी गांव में भी हो इसने करन दे कर नकटी गाँव वाला नाक में दम नहीं रहता मत रहा है। जिंदगी है तो साले घर रही तभी जिंदगी जीना है। घर द्वार उखड़ जी तो कहाँ रहेंगे? जो तोड़े रहे ना वही तोड़ूँ, चाहे छोटे रहा या बड़े रहा, कोई भी आए। छोटे छोटे सबके घर में बच्चा है और बारिश के समय के लिए यही सोच के मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ जाएगा बेघर के, कहाँ होगा? बिना मतलब से तोड़ेगा तो कोई कारण है, कहीं वर्ष तक तोड़े तो समझ में आती है। बिना बुताए जबरदस्ती आके नहीं तोड़ सकेगी। वो आएगा साले पैदल यात्रा के गाड़ी में आए, कुछ भी आए। सरकारी योजना भी दे रहे हैं उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। वो सरकारी योजना अपने दे रहा है तो अपने तोड़ रहा है, अपन मेहनत करके कर रहे हैं। सरकारी योजना भी उतना नहीं है जितना रही सकन। खुद अपन पाई से चुका के अपन खून पसीना उगार के मुश्किल से इतना जिंदगी बनाए हैं। उसको उजाड़ने तोड़ने आएगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। पूरा गांव साथ में खड़े हो एकदम, हम तो अटल हैं। और भी इधर जो महिलाएं बैठी हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि सब पूरा गांव जो है एक साथ अभी बैठा हुआ है यहाँ पे और लगातार कह रहा है कि हम यहाँ पे अपना घर जो है नहीं तोड़ने देंगे, उसको बचाएंगे। यहाँ देख रहे होंगे आप बच्चे लोग खेल रहे हैं बाकी महिलाओं से। दाई आएगा कितना दिन से रहा था? हमारा 50 साल हो गएगा। 50 साल हो गए। और बाद में अचानक से एक आदमी आई चिपटा के चली गई, बोली इस घर छोड़ के। फोरबो की कहा थे तेल देखे तो डर रहा गेन का है। अगर फोर फाड़ दी तो फोर फाड़ दी तो घर द्वार दी तब फोर ही का कावर फोर ही तो वो तो अभी तुम बताइस नहीं है। कौन है? अभी तो बताइस नहीं है ना कहाँ पे घर द्वार दी। घर द्वार दी तब बताही हो दी तब है फोर ही नहीं तो फोरवान देन नहीं भरे हम लाश गिर जाए फिर नहीं फोरवान है। जे दिन में फोरना रही ते दिन में नहीं फोरिस। अब लोग लइका मन ला पाल पोट डरेन और 4 पैसा सकेले रहेन तेला लालच दी से घर बनाए के तो वास काबर पास करी सोईगा है नहीं भाई। अब पेट ले बचा 4 पैसा रखे रहेन तेला सरकार पैसा दी ते मिलाक बना डरेन झोपड़ी में रही के सकले रहेन तेला है नहीं भाई। तो अब फोर ही तब कहाँ पैसा में बनाबो? पहले लालच दी से, पहली लालच दी से तब वो 4 पैसा धरे रहेगा तेला मिला मुलिक बना झोपड़ी में रहते रहें तेल महल बना और वो फोर ही तब कहाँ रहो तेला बताही वो सरकार है नहीं तो हमारा घर द्वार दी तो छोड़बो नहीं छोड़न सरकार है नहीं। बच्चा छोटे छोटे नाती हो ही तो नाती पोता है तो कहाँ जाबो फोर दी था हम तो सड़क में चल देबोगा। तो ये लालच दे के गरीब के सरकार कथे गरीब के सरकार नो है देखा रही सपन नहीं औकात ला गरीब है नहीं। सही बात है। हम लोग 50 साल से रह रहे हैं यहाँ।
बुजुर्ग हमारे सास ससुर लोग धरे से जगह लता झोपड़ी बना कर हमन हाँ आज झोपड़ी से 2-4 पैसा कमा हमन हाँ छानी वाला घर बनाए, छानी वाला से छत वाला बनाए। विश्वास इसकी ये जगह नहीं छोड़ाए ऐसे करके। अब तोड़वात है तो हमन कहाँ जाबो? एक कमरा एक खोली भी हमारा कौनो कर दे दी तो हमार मन के गुंजाइश में थोड़े होही। एक कमरा दे दी तो 2 बेटा है 4 बेटा है कोई के मेरे 2 लड़का है तो 2 लड़का एक कमरा दी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम जगह दी तभी मंजूर नहीं है हमन हाँ थोड़ी छोड़ के जाबो नहीं जान हमन हमन जो भी है ते हमर जगह में खुश हन हमन हाँ। हमार घर ला तोड़े से मंजूर है तो हमार मन के मौत करके जाही ओकर बाद ही तोड़ी। सीधी बात है, कोई आए तोड़ैया चाहे सरकार भी खुद आए, हम लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे हमन हाँ। कुछ भी हो जाए हमला घर से जगह से मतलब नहीं, कोई कर दी कर से। आवास योजना इंदिरा आवास कुछ मिले है तुम्हारा? हम लोग को अभी आवास नहीं मिले है, अगल बगल मिले है, हमला नहीं मिले अभी। सामने वाली दीदी ला भी मिले है आवास, 1 महीना भी घर में अभी रहे नहीं है, मकान बना है आवास दे है 1,20,000 दी ते बन जाई भाई। इतना अच्छा घर है, अपनो पूंजी लगाहन तभी बने है का वो घर है। अब सब चीज ला लगा रहे हैं घर में तो हम कहाँ से लगाबो, कहाँ से लाबो पैसा और काला खिलाबो लइका मतलब कहाँ जाबो? हमला तोड़ दी हमार घर लता है और पानी बरसात के दिन है, अभी कोई जगह तो रह नहीं सकस की झोपड़ी बना के, छोटे छोटे बच्चा है ता हमारा एक कमरा दी तो हम निरान कुछ भी हो जाए चाहे मर जान हमन ये जगह में, फिर ये जगह हमन नहीं छोड़ के जान। दीदी आप लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग एक साथ में यहाँ पर बैठे हैं घर बचाने के लिए, अपना अपना सब लोग लगे हुए हैं कहीं से तो बच जाए, क्योंकि सरकार तो वो हो चुकी है, कुछ नहीं कर। अंधा बहरा हो गया भैया। यहाँ पर 40-50 साल से सब लोग निवास कर रहे हैं ना। गांव यहाँ पर अगर बस्ती में जगह रहती सब बोलते कि अवैध जमीन है, उतना दिन तक के अवैध और सरकारी मतलब पता नहीं रही से। जब हमार माँ बाप मन हाँ हमन छोटे छोटे रहे हवन और हमन मरत हन कि बाचत हन, गांव में तेला नहीं देखे। रात के 11 बजे 12 बजे तक गांव से बाहर रह के तिनका जोड़ के, जैसे चिड़िया अपन घोंसला बनाते चिड़िया तिनका जोड़ के, वैसे जोड़ के छोटे मोटे घर बनाए। तब जब पूरा बस्ती बना डले हमन हाँ तब ओकर आँख में दिखाई देवा थे कि ये अवैध जमीन है करके। उतना 40-50 साल तक क्यों कहाँ सोए रही से वे? अगर ये अवैध जमीन रही से वे और बोला प्रॉब्लम रही से तो पहले से ही आके बोल देना रहीस ना कि यहाँ पर तुमन बस्ती मत बनाओ करके, तो हमन जैसे भी अपन गुंजाइश करे रहते। अब ये मन सबको यार अपन बनाए छोटे मोटे बना डले हावे, तब फिर बोलते कि अवैध हरे के तो जही कहाँ। और दूसरा जगह अगर महल भी दे दी ना भैया तो अपन मेहनत के कमाई के घर है वो महल से भी बड़े हरे, तो एक घर ला छोड़ के मन जही तो जही कहाँ। टैक्स वैक्स आप लोग पटाते हैं? सारी सब चीज पटाते हैं भैया, मकान टैक्स पटाते, पानी टैक्स पटाते, बिजली टैक्स पटाते। अगर ये अवैध जमीन है तो अवैध जमीन में काबर ये सब चीज के सुविधा देवा थे और टैक्स भी काबर लेवा था का सरकार अपन पूंजी भरे करके लेवा थे कि अपन तिजोरी भरे करके लेवा थे वे। अगर ये अवैध जमीन हरे तो उतना दिन तक के कहाँ गहरी से जब वो मकान के टैक्स लेवा थे, मकान पानी के टैक्स लेवा थे, बिजली के टैक्स लेवा थे, तो वही दिन मना कर देना रही ना कि अवैध जमीन है, यहाँ पर कोई भी चीज़ लागू नहीं कर सकन करके। यहाँ हमन तो कुछ भी नहीं जानन, 40-50 साल से हमारे दादा परदादा मना जगह छेके रही से धीरे धीरे करके 10 साल 15 साल तक के कब्जा करके रखी से। जब कोई नहीं हटाई से वे तब फिर हमन छोटे मोटे तिनका अपन जमा कर करके अपन पूरा जिंदगी के कमाई यहाँ लगा दे। यहाँ मोहल्ला वासी में हेवे ना तेमे के काकरो पास छोटे से जमीन भी नहीं है। आज के दिन में अगर एक घर तोड़ दी तो मन जाए ही कहाँ, अपन सर ला छुपा ही कहाँ? सर छुपाए भर भी तो जगह चाहिए रहते ना भैया। अगर जमीन ला पूरा छीन ली तो मन तो ओकर जिंदगी ही उजड़ जाही। कोई हर छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, यहाँ अब तो चल पानी बरसात नहीं आवत हावे तो भूखा में तो जगह जगह आवत हावे ना, तो अपन पूंजी थोड़ा बहुत इकट्ठा करे तेल का अपन जान दे के फिर से लगा ही। और बाढ़ विपदा करके बना रही से बे ना सरकारी ज़मीन, तो सरकारी ज़मीन में संस्था बैठा रहे। कहाँ पर सरकारी ज़मीन में संस्था बैठते? कहीं पर भी सरकारी ज़मीन में अवेलेबल नहीं है कि कोई संस्था बैठा सके। बैठाए और बाद में ओकर हॉस्टल बनाए पर हम लोग ज़मीन चाहिए बोलते। अभी आश्वासन देवा थे कि हम तुम्हार घर ला नहीं तोड़न कही के, तो ओकर सबूत क्या है कि जो घर ला नहीं तोड़ी? अभी वो हर आश्वासन बस देते। नकटी गाँव में भी तो आश्वासन दे रही से ना, वहाँ भी तो आके तोड़ दीस ना गाँव के सरपंच लिख के देवर तैयार है, ना गाँव के तहसील लिख के देवर तैयार है कि हम तोर जगह ला नहीं तोड़न कही के, हमला खाली जमीन चाहिए बोला थे। 2 महीना 3 महीना तक आराम से रही हो, कुछ नहीं बोले कि हमला तोर जगह तोड़ना है करके। साल भर चुप्पे चाप रही, जैसे मामला शांत हुई फिर बोली कि हमरा ये जगह हमार एहे में
हॉस्टल में ये जगह झोपड़ी हमला दिखाई नहीं देना चाहिए ला टोरो तन फिर भी सब चीज़ ही त ये मन सब कोई कहाँ जाई बता। अगर इका मन कन व्यवसाय रहतीस तो ये मने गली में काबर आतीस एक ठन अवैध जमीन ला मांगे समय आते कि हाँ भैया ओकर पर तो हाथ पाँव जोड़ थे पहली ला हम अगर हमला ते फिर जुड़वाते हाँ हमला तिहर और दे दीदी तो ऐसे करबो वैसे करबो घोषणा पत्र लिखते यहाँ तक कि घोषणा पत्र लिखे रहते और लिस्ट खुद उकर मन कर नहीं रहा है ना गांव में का काम करवाने तहुल भुला जाते जिथे तहन तब वही ला पहली से ओला सोचना चाहिए ना। या तो फिर वो कसमे मत खाए घोषणा पत्र करे के मतलब होते कसम खवई का कसम ला निभाते अपन एड़ हम सीसी रोड बनाए हैं। सीसी रोड काबर बनाते जब ओकर मान्यता दे है सरकार है तभी तो सीसी रोड बनाए है ना, नहीं तो कैसे सीसी रोड बना दी। नाली भी बनाए हवे तो कब नाली बने हैं तो सरकार है वो मंजूरी दे हुई ओकरो पैसा फोकट में नहीं आत हुई। अभी बार हॉस्टल बनाबो कहा थे वह रुद्रेश्वर मंदिर के घाट बनाबो कहा थे जब इंसान के रहे बर जगह नहीं है घाट में गंगा स्नान करवा के अपन पाप लद होई कि यात्री मन के रहे बर मन हॉस्टल बनाबो त होटल बनाबो की के कहा पहली शुरू गरीब मला रहे बर जगह तो दे तेकर बाद में ते हॉस्टल एक होटल बनाबे होटल बना के सरकार पैसा बस कमाई और वोट मांगे के दिन में फिर पाँव पर रही तो ना तो भैया हमारा यहाँ कोलियारी में हमारा सरकार चाहिए जब सरकार सरपंच चाहिए ना पंच चाहिए ना उप सरपंच चाहिए कोई हमार मन के अभी तक के देखे नहीं आए। हमार वो दिन मीडिया रही से तो आश्वासन दीस कि तू मन जेती कहो तेती में है तू हमारे संग में कदम मिला कर रही हूँ जाथन पंचायत में ले दीदी ले बहनी का हो इसे कैसे करबे तेल बता ना कही के आज पंचायत बंद है पंचायत का भी बंद रहते और टाइमिंग तो रहा हुई ना कि कितना बजे सरपंच बैठना है कितना बजे तक आम नागरिक क्यों कर गुहार सुनना है कही के। हाँ तो कोई यहाँ पर कोई मिलक समय ना कुछ नहीं उकर घर में गेन तो लेना जे दिन बैठ हुई ते दिन बात करबो बोल दी कहते मामला ठंडा करे के कोशिश करते सांसद बोलते कि जनपद से बात करो जनपद कन जाथन तो बोलते तहसील से बात करो तहसील के पास जाथन तो बोलते हम तोला पूरा आश्वासन देवथन कि हम तोर घर ला नहीं टोरन अब अगर तुमन ज्यादा है करू तो हमला ज्यादा कड़ी का बोलते हाँ नहीं पूरा बुला के हाँ हमारा कड़ी यह करे लगी बोलते संस्था बुलाए लगी अपन जो सरकार है ओला हमला करेल पड़ी ऐसे बोलते बता तो हम ना यहाँ पर अपन घर द्वारा तोड़ा देखबो भैया अगर रतीस तो बोली से यदि नोटिस चिपके दिन हम अपन बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। यहाँ धुरिया मन आए हवे काबर आए हवे 40 साल 50 साल से काबर आए चल एक हमार मन के व्यवसाय नहीं बना थे परिवार लंबा हुआ था वन तो हमरो मन के कोई कन कुटिया बनाबो कि ऐसे का और यदि बनाई से अपन मन संग में 2 जन 3 जन परिवार हो गए। यहाँ कोई एक परिवार नहीं है सबके 7 जन 8 जन परिवार है बोली हमारे सरकार है हम तोला रूम देथन खोली देथन कही लेके 8 बाई 8 में 2 परिवार 3 परिवार रखी तक मना रह सकी ही। अपन घर है झोपड़ी रहा है चाहे कुछ रहा है लेकिन अपन घर अपन होते काबर मेहनत के कमाई के हरे। ठीक दाई का बोलबे सरकार घर नहीं रही से तो घर दी से और वही घर में हवा तो घर ला अपन छोड़ के कहाँ जाबो वही घर में बिजली पानी सब चीज तो देगा तो छोड़ के थोड़े जाबो हमारे घर में मर जाबो तो नहीं जान अब अगर पुलिस बल लाही ओकर बाद पुलिस बल ही तो अभी मार डारी ओकर बाद टोट डारी गल ऐसे भी मारते ऐसे भी का चीज के यहाँ पर 15 दिन से पता चले है 15 दिन से मोहल्ला में ना का करो खाना पीना ठिकाना है ना कोई रात में 1 बजे 2 बजे सोते सब कोई इकट्ठा होके अपन अपन यह करते रहते कि कहाँ जाबो कैसे करबो नान लइकल धर के ही के एला बाढ़ विपदा पर बना है बोल स्थिति हो गई एक समय रही सोही जब साथ में बैठ के बातचीत करे आराम से हंसो खेलो अभी तो कोई हंसी नहीं आवत हो प्रोग्राम में आते भैया विधायक से लेकर के हर जन हर प्रोग्राम में आते हार माला पहन थे और अभी कहाँ गए भाई जब हमारे दुख ला मिटाए के टाइम हावे उतना टाइम वो कहाँ गए हवे एक संस्था के चक्कर में हॉस्टल बनाए के चक्कर में इतना बड़े सब बवाल हुआ था वे अगर ओला हॉस्टल बनाना ही है तो ओला खाली जमीन नहीं मिला थे जब बस्ती बन गए तही में हेवे। ये देख रहे हैं लगातार जो है आक्रोश है पूरे गांव में क्योंकि जब घर आदमी बनाता है और उसके बाद जब उसका घर जो है सरकार द्वारा ढहा दिया जाता है। भैया बच्चे को लेकर के आप बैठे हुए हैं यहाँ पे क्या करूँ भैया परेशानी में हूँ मैं हफ्ता 15 दिन से काम में नहीं जा रहा हूँ वही टेंशन में कि क्या करूँ तब तोड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या भविष्य होगा इनका फिर पता नहीं भैया अब सरकार ही जानेगा क्या भविष्य करेगा क्या करेगा। हम लोग तो अब अपने ज़मीन पे ही अड़ी हैं और आगे तो कुछ नहीं कर सकते। क्या चाह रहे हो आप लोग अगर टूटे तो आप लोग क्या चाहते हो फिर अगर मान लो तोड़े तो वही चाह रहे हैं कि पहले हम लोगों को ख़त्म कर दे उसके बाद तोड़ ले अपनी ज़मीन पर ले ले और कहीं नहीं जाओगे चाहिए हाँ यही चाहिए हमको। बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा है? नहीं अभी तो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। अभी आंगनबाड़ी व्यवस्था सब दिए हैं आंगनबाड़ी भी दिए हैं नाली भी दिए हैं
घर कनेक्शन पीएम आवास भी दिए हैं, नल कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सब कुछ दिए हुए हैं। हाँ सब कुछ दिया हुआ है, नल कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सबका हम लोग ये पटा रहे हैं उसका। तो जब सब कुछ अवैध है तो फिर दे क्यों रहे हैं? पता नहीं, सरकारी जाने, जबकि वो सब चीज़ जानता है कि अवैध है तो उसको देना नहीं चाहिए था। ये तो कुल मिला के लोभन दे रहे, प्रलोभन हाँ दे रही है। लोभन कर रही हो, बस सामने से एकदम लालच दो और पीछे से मार दो, इसे कर रहा है वो। ये हालत है। ये कितना हालत घर होगा जितना बोल रहे हैं तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए पूरे कम से कम 50 से 60 घर होगा तोड़ने के लिए। ठीक। और दिखाता हूँ ये जो पीछे की आप तस्वीर देखिए, ये वाला घर जो दिख रहा है ये पीएम आवास योजना के तहत में बन रहा है और अभी भी जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसका इसी महीना जो है पैसा वगैरह जो है आया है। इनके जो घर वाले हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है, क्योंकि जब आदमी घर बना रहा है और आप पैसा दे रहे हैं सारी चीज़ों का जो है योजनाओं के तहत में लाभ दे रहे हैं, तो उनको क्यों प्रलोभन दे रहे हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए, 1,90,000 रुपये अपना घर बनाइए, जो भी अपना घर द्वार का कमाई है उसको लगा के यहाँ बना लेंगे, उसके बाद आप आके तोड़ देंगे। इनके पास क्या बचेगा आखिरकार? इतनी सरकार के पास जब इतनी ज़मीन है, इतनी जगह है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या यही गांव दिखता है आप लोग को? गांव एक तरफ नकटी देखा गया किस तरीके से वहाँ पर तोड़ा गया, लोग बेघर हो गए, ऐसा घर दिया गया उनको, छोटा छोटा घर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या इस गांव के साथ भी वही होता है जो हाल नकटी के साथ हुआ है, या इस घर को छोड़ दिया जाएगा? देखने वाली बात होगी।